दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। हम फिर से हाजिर हैं एडुटेरिया 7500 के प्रैक्टिस सेट नंबर 22 प्रैक्टिस सेट आज होगा, जिसमें मिक्स क्वेश्चन 50 है। तो बिल्कुल भारतवर्ष में जहां भी एग्जाम होंगे GK GS उसके लिए रामबाण है, महत्वपूर्ण होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ऑलरेडी 1 से 21 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, जैसे चेकआउट कीजिए, पूरी वीडियो को देखिएगा तभी लाभ मिल पाएगा। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलेंगे हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन पे। तो आइए, स्वागत है क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, भरहुत स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो भरहुत जो स्तूप है किस राजवंश कला का था? तो शुंगकालीन व्यवस्था का था। शुंगकालीन व्यवस्था का यह भरहुत स्तूप था। दूसरा नंबर क्वेश्चन, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कौन सा अंग था? तो निरुक्त। निरुक्त जो था ना, यह जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या का प्रसिद्ध था। 3 नंबर क्वेश्चन, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई गई है? तो जो पाषाणकालीन शिला चित्रकारी थी वह जो मिला है भीमबेटिका से मिला था, भीमबेटिका से। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त निम्नलिखित साक्ष्यों पर उनके प्राप्ति के स्थल के लिए सुमिलित करना है। सिंधु घाटी सभ्यता का है जो भी प्राप्त है उसको हमको अकॉर्डिंग टू मैच करना है। तो गोदीबाड़ा कहाँ था? लोथल, बिल्कुल सही है। जूता हुआ खेत यह है कालीबंगन से है, ठीक है। एंड हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों की शिलाखंड बनवाली, ये भी सही है। और हल का टेराकोटा धवलावीरा, तो ये भी सही है हमारा। हल का थोड़ा सा मिस कर गए ना। गोदीबाड़ा तो ठीक है, लोथल। जोता हुआ खेत कालीबंगन ठीक है। हड़प्पा बड़े आकार वाला था, ये धवलावीरी होगा। और हल को टेराकोटा बनवाली से था, ये हो जाएगा। और ये दोनों ठीक है। तो अब समझ गए होंगे, ये 1 नंबर सही है। चलिए 5 नंबर, संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो संत कबीर जो थे, संत कबीर जी, वह शिष्य किसके थे? तो रामानंद के थे। रामानंद के संत कबीर शिष्य थे। अगला क्वेश्चन 6, ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में उपलब्ध है? ऋग्वेद की एक और शाखा जो भी उपलब्ध है वो साकल शाखा जो है अभी भी वर्तमान में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन कर लेंगे 7, मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन मुख्य रूप से आधारित है किस पर? तो मध्यकालीन भारत का आर्थिक जीवन आधारित था कृषि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना किस मुगल शासन ने किया था? दीनपनाह का हुमायूं ने किया था। दीनपनाह शहर का हुमायूं ने किया था। 9 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर का मकबरा निम्न में से किस नदी के किनारे था? तो वह रावी नदी के किनारे जहांगीर का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने किस धातु के बने सिक्के जारी किए थे? तो नूरजहां के सम्मान में जहांगीर सिक्का जारी किया था। वह सिक्का क्या था? तो चांदी का सिक्का था। चांदी का सिक्का जारी किया गया था। अगला 11, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की गई थी कौन से देश में? तो जर्मनी में किया गया था आज़ाद हिंद रेडियो, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समांतर सरकार का स्थापना किया गया था? 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार की जो स्थापना किया गया था, तो किस स्थान पर? तो बिल्कुल यह बलिया में भी किया गया था, बिल्कुल सही है। सतारा में किया गया था, मिदनापुर में किया गया था, लेकिन अवध में नहीं किया गया था। 1 2 3 कहाँ है? तो सी हमारा सही हो जाएगा। बलिया, सतारा और मिदनापुर में किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या यह महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्न में से गलत युग्म को पहचानना है। गलत युग्म कौन सा है? तो पंचशील जो जवाहरलाल नेहरू का संबंध है, बिल्कुल यह आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लुक वेस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह, ये भी ठीक है। एंड सेंट्रल एशिया पॉलिसी मनमोहन सिंह, ये भी सही है। 1 2 3 हो गया तो लगता है यही है। लुक ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी, तो गलत, हमारा ये डी गलत हो गया। 14 का जो डी है यह गलत है। पंचशील JN नेहरू, लुक वेस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह और सेंट्रल एशिया पॉलिसी मनमोहन सिंह, ये सही है। अगला क्वेश्चन करेंगे 15, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। तो त्रुटिपूर्ण राज्यसभा के संबंध में, तो ऑप्शन सारे देख लीजिए। डॉक्टर S राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल पद पे रहे हैं। राज्यसभा के पूछा जा रहा है।
तो एक माँ समय पति है, त्रुटि पूछना था, यही हमारा गलत मिल गया है, पहले यही गलत है। अब सही हो जाएगा, पहला आंसर मिल चुका है। प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, तो बिल्कुल ठीक है। और वर्तमान में संघराज्य क्षेत्रों के 8 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं, तो त्रुटिपूर्ण पूछा गया था, यही ठीक है ना। हाँ, एक सेकंड, क्या पूछा गया था? त्रुटिपूर्ण, हाँ वही था बिल्कुल। और 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त बैठक की आयोजित हुआ था, ये भी सही था। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस आयोग ने भारत अंतर्राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा दिया था? अंतर्राज्य परिषद की जगह अंतर सरकार परिषद की स्थापना के लिए अनुशंसा किया। सहकारी आयोग 1983 इसी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए 17 नंबर, निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आर पी को आर से मिलाइए। देखिए मिला लेते हैं, यहाँ पे पी को आर से, आ जाइए अपने जगह पे। तो देखिए कैग की नियुक्ति किस आर्टिकल में होगा? कैग की जो नियुक्ति होती है, 17 नंबर क्वेश्चन है, इसकी 148 बिल्कुल यह आपका सही है। और CAG की कर्तव्य और शक्तियाँ किस आर्टिकल में है, सो पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा 149, सी हो जाएगा, ये 3 नंबर, ये 1 नंबर। संघ और राज्य क्षेत्र में खातों का प्रबंध जो होता था, खातों का प्रबंध, ये आपका हो जाएगा 150 ये। और ऑर्डर रिपोर्ट जो होगा 151। तो समझ गए हैं कौन सा हो जाएगा, यही 1। चलिए अगला चलेंगे 18 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम निम्नलिखित में से कौन से धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित है? तो कौन से था? तो 12 नंबर जो है ये बिल्कुल सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम कौन सी धारा जो थी, 12 नंबर धारा जो है केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत के संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 में कुल कितने राज्यों के लिए विशेष प्रावधान था? तो कुल कितने राज्यों के लिए था? तो बिल्कुल 12 राज्यों के लिए वहाँ विशेष प्रावधान किए गए थे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, उपराष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन के संबंध में पूछा जा रहा है, ठीक है। संबंध में संविधान में केवल 1 बार पुनः निर्वाचन का प्रावधान है, बिल्कुल गलत। संविधान केवल 2 बार पुनः निर्वाचन प्रावधान, गलत। संविधान केवल 3 बार, गलत। संविधान पूर्णतः मौन है, बिल्कुल सही, यह पूर्णतः मौन ही बात सही है, डी हमारा सही हो जाएगा। 21 नंबर, एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? एल्बो नदी और ये जो राइन नदी है वो दोनों उत्तरी सागर में जाकर अपने जल को गिरा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? जो मरुस्थलीकरण की समस्या है वह यूरोप में बिल्कुल मरुस्थल नहीं है, आपको सबको मालूम है, यूरोप में मरुस्थल नहीं है, और ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। चलिए अगला, भारत में ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो भारत में जो ओरंग टाइगर रिजर्व है सबको मालूम है, ओरंग असम, ओरंग औ से असम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाल भित्ति से संबंधित निम्न जन अवतलन सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रवाल से संबंधित जो सिद्धांत दिया था डार्विन ने दिया था, डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, समुद्र तल की लवणता में विश्वव्यापी भिन्नता का सही औसत परिसर और रेंज का निम्नलिखित में से कौन है? तो पूछा जा रहा है पहले लवणता में विश्वव्यापी औसत परिसर और रेंज दोनों पूछ गया लवणता में, तो ये कौन सी हो जाएंगे? तो बिल्कुल 34 और 37 के बीच रहता है। चलिए तो 25 का ए। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन मैच करना था, ये मैच में देख लीजिए क्या है, धार्मिक समुदाय जनसंख्या हिस्सेदारी में मैच करनी थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ईसाई कितना प्रतिशत है, 2011 के अनुसार जनसंख्या में पूछा गया है, तो ये ईसाई जो है 0.7% है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। बौद्ध जो है यह कितने परसेंट है? 2.3% है, ये तो हमारा 3 हो जाएगा। और सिख जो है बिल्कुल सिख जो कितने हैं, तो बता ही दीजिए। सिख जो है 1.72% है, और जैन जो है 0.4% है, तो बिल्कुल समझ गए होंगे। मैच कर लीजिए, तो अपना देख लीजिए, सी इसका जो आंसर है ये मैच हो रहा है। आगे आइए 27, किसी वस्तु का विस्थापन जो होता है, किसी वस्तु का जो विस्थापन होता है, किसी वस्तु का विस्थापन क्या होता है? तो बिल्कुल सभी होगा, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों होते हैं। नेक्स्ट 28, किसी पीले कागज को लाल किरण से गुजरने पर अग्रलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त होगा? पीला है जो लाल से निकल रहा है, तो बिल्कुल मान है पीला और लाल मिलके काला बन जाएगा, काला कलर हो जाएगा आपको, पीला और यहाँ पे लाल मिलाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देख लीजिए, यदि पृथ्वी की घूमने की गति को बढ़ा दी जाए, अब बढ़ा दीजिएगा तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल घट जाएगा,
घट जाएगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, जल गैस मुख्य रूप से किसका मिश्रण है? जो CO+H2 का है। तो CO+H2 यहाँ पर देख लीजिए, ये बी में जो दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट है। हाइड्रोजन प्लस मोनो CO+H2 तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो गलत हो जाएगा, CO बोले थे तो ए हो जाएगा, ए हमारा इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 31, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देख सकते हैं यहाँ LNG करके दिया हुआ है, 31 नंबर देख सकते हैं। तो LNG की बात कह रहा है, LNG है। तो LNG क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल मीथेन, इथेन और हाइड्रोजन हो जाएगा 3 नंबर। एंड कोल गैस जो है, कोल गैस जो हो जाएगा ये हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन और मोनोऑक्साइड है, तो ये 4 नंबर हो जाएगा यहाँ पे। और फिर LPG है, प्रोपेन ब्यूटेन हो जाएगा 2 नंबर, और साथ में भाप मंगरस का CO+H2 यहाँ पे हो जाएगा 1 नंबर। तो समझ गए, ये सी द करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अपक्षयन का भाग नहीं है? जो रासायनिक अपक्षयन का भाग निम्न में से कौन नहीं है? तो लवण क्रिस्टल विकास जो है बिल्कुल नहीं है, 32 का बी हो जाएगा। आइए 33 पे आते हैं, निष्पादन दिया सलाई के विभिन्न निरापद दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का उपयोग होता है, ऐसा तथ्य का क्या कारण है? इस तथ्य के लिए पूछा गया, इसमें कारण पूछा गया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 33 नंबर। तो ये हो जाएगा, ऐसा देखिए, साधारण तापमान पर यह फास्फोरस के अन्य किस्मों से कम अभिक्रियाशील होती है, तो ये बी हमारा सही हो जाएगा। 34 देखिए, बेकिंग सोडा के संबंध में कौन सा कथन क्या पूछा है? सही नहीं। तो कौन सही नहीं है 34 में? तो देखिए, इसका उपयोग सोडा अम्ल के अभिक्रिया साधन होता है, तो बिल्कुल यह आपका सही है। यह भोजन पकाने की क्रिया में तीव्रता दीर्घ को मिलाया जाता है, ये भी सही है। यह एक संराक्षी कारक है, तो यही हमारा गलत है। ये अमाशय से अम्ल अम्लता को फिर निष्प्रभावी करता है, पेट में अपच के भी दूर करता है। अगला 35 है, mRNA वैक्सीन का संबंध निम्न में से किससे है? तो mRNA का कोरोना वायरस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, फेफड़ों के आवरण को क्या कहते हैं? जो फेफड़ा का आवरण उसको हम कहते हैं फुसफुस झिल्ली, फुसफुस झिल्ली कहते हैं फेफड़े का आवरण को। 37 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम है? पाचक एंजाइम जो है बिल्कुल ये सभी हो जाएगा, ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन जो है, ये तीनों है पाचक एंजाइम है। 38, पशुओं को दिए जाने वाले कौन सा जो दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने का उत्तरदायी था? जो पशु में दिया जाता था वो खाता था, तो उसको भी कारण था। तो डाइक्लोरोफिनेक जो है, इसके कारण से गिद्ध विलुप्त हो गए, ख़त्म हो गए, मर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी नारकोटिक्स एनाल्जेसिक औषधि है? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो मॉर्फिन जो है यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन कौन सा कार्य करती है? मानव शरीर में जो इंसुलिन का जो कार्य होता है, यह नियंत्रण करता है शरीर को ग्लूकोज और वसा का उपयोग करने और साथ में संग्रह करने में भी यह नियंत्रण करता है। तो आइए अब 41 नंबर को देखते हैं, 40 का भी हो गया। मेगा लोम्बलास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो देख लीजिए भी, यहाँ विटामिन से कमी होता है, ए और बी दोनों से। तो ए मतलब विटामिन बी कितना है? B9 और B12 दोनों के कमी से मेगालोम्बलास्टिक एनीमिया होता है। 42, जिन पौधे में संवहन उत्तक नहीं होता है उन्हें डैश के तौर पर जाना जाता है। संवहन उत्तक नहीं होगा तो आपको ब्रायोफाइटा के रूप में आपको जाना जाएगा, ब्रायोफाइटा। 43 नंबर देखिए, रस संवेद ग्राही के संचूकक के उत्तरदायी कौन है? तो रस संवेद ग्राही डैश के संचूषण के लिए उत्तरदायी है, तो ये आपके हो जाएंगे स्वाद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निम्न में से कौन सा एक जैविक घटक है? जैविक घटक निम्न में से कौन सा है? तो हरा पौधा। हमारे शरीर में वसा संचयक कौन सा है? तो वसा संचयक हमारे शरीर में एपिडोज उत्तक हो जाएंगे। प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो प्रजनन की सबसे पुरानी विधि जो है ये वरुण या चयन हो जाएगा, वरुण और चयन। 47, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित कौन करता है? तो बेरोजगारी का आंकड़ा आपको देता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, बेरोजगारी का आंकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, RBI के ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की क्रियाएं किसी खरीद और बिक्री के संदर्भित क्या करता है? तो खरीद बिक्री के संदर्भित को सरकारी ऋण पत्र करवाता है। 49 नंबर, वन निम्न में से किसके वातावरण में नमी को बढ़ाता है? वन है सो किस चीज़ के वातावरण में नमी? तो वाष्पसर्जन के वातावरण में नमी को बढ़ाता है। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने किया था? दक्षिण ध्रुव की अमंडसेन ने किया था, अमंडसेन ने दक्षिणी ध्रुव की खोज किया था। तो चलिए आज का ख़त्म होता है सेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।